Growing up in the mid-90s, playing football as a young girl, it was seen as a bit abnormal. I remember playing with the boys and families on the side and parents giving us quite a bit of stick, to the point in which I remember leaving the field a few times in tears. I was only 7 or 8 and it was quite a lot to take in. But I think as I've got older, I've really learned to become thick-skinned in a lot of situations and can put up with a lot of stuff and tend to look on the positive side of life quite a lot. Football. From the highest levels of the professional leagues to the humble matches in every corner of the globe, it truly is the world's most beloved sport. Proud supporters of the grassroots game, Manchester City and Etihad Airways will take you on a journey to 4 very different Etihad destinations, including Mumbai, the largest city in a country of over 1 billion people, with huge footballing potential. This is our road to the unsung heroes who make the game of football truly beautiful. पार्वती जब पैदा हुई रात को 12 बजे तो मैंने उसको गोदी में तक नहीं लिया, मैंने पंखा का नीचे फेंका बिना कपड़े का। बिना कपड़े का मैंने उनको पंखा का नीचे फेंक कर मैंने मुंह फेर कर मैं एक तरफ सो गई, मैं बच्ची को एक तरफ सुलाई। और मुझे चाहते थे लड़का लड़का करते मेरे को 6 लड़कियां हुई, तो इस वजह से नाराज थे, मैंने उनको देखा तक नहीं। मुझे आज कोई बेटे का जरूरत ही नहीं है। धारावी एशिया का लार्जेस्ट स्लम के नाम से जाना जाता है, मगर हम स्लम जो शब्द है वो अभी काफ़ी यूज़ कम कर रहे हैं। 60 to 70% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा पे आते हैं बॉम्बे में। जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो काफ़ी लोग दोनों भी काम पे जाते हैं, जो फिर वो बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, वो पेरेंटिंग नहीं मिलता है और वो उस टाइम पर वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर उनके बेसिक नीड्स नहीं मिलती है। तो वो जो छोटे उम्र में उन बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बच्चे का जो चाइल्डहुड है वो मिस हो रहा है। मैं मुंबई में 16 अगस्त 1990 भाभा हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। मेरे फैमिली में पहली लड़की हूँ जिनका जन्म हॉस्पिटल में हुआ। मेरे माता पिता एजुकेटेड नहीं हैं एंड मेरी जो 3 बड़ी बहनें हैं, तीनों बहनों की शादी काफ़ी कम उम्र में हुई है। मैं पहली लड़की हूँ जिस पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा नाम पार्वती पुजारी है, मैं मुंबई में रहती हूँ एंड मैं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ एज ए नेशनल ट्रेनर काम करती हूँ। ये जो दीदी है वो है जिल स्कॉट। क्या नाम है? जिल स्कॉट। आज दीदी आप लोग के साथ थोड़ा सा गेम खेलेगी, चलेगा आप लोग को? यस। मैजिक बस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। ये लड़का है, ये बाहर जाके खेल सकता है या उसको पढ़ाई करने का पहला अधिकार है, मगर लड़की को उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जाता है वो स्टार्ट। तो मैजिक बस एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम रन करते हैं, जिससे एक्टिविटी से हम बच्चों को एजुकेशन के बारे में बताते हैं, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताते हैं। आज हमने पर्टिकुलर जो सेशन लिया वो सेशन इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन था। क्या कर रहे थे? एक किस क्या कर रहा था? यहाँ पे वो बात कर रहे हैं तो वो बात किया हुआ रिफ्लेक्ट किया हुआ चीज़ें याद होती है, इसलिए वो जब रिटर्न घर पे जाते हैं तो वो कनेक्ट करते हैं एंड अपने रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। The beauty of football is, and I say this to my nephew all the time,
I'm like, even though he's young and playing football, he might decide to quit when he's 14, 15. But the things that he's learned through football, he's learned how to make friends, he's learned to be competitive, he's learned to make mistakes, and I think you can get a lot of life skills just through playing not only football but playing sport in general. नौ साल की थी तब मैजिक बस ज्वाइन किया, तो उससे पहले मैं मतलब मेरे पेरेंट्स स्कूल्स में मुझे कभी इनरोल नहीं किए थे क्योंकि हम एक जगह पे नहीं रहते थे। बट जब 9 साल हुए मुझे और मैजिक बस आया मेरे लाइफ में, तो एक बड़ा सा चेंज हुआ था। मैंने उनके साथ डिसाइड किया, उनसे डिस्कस किया कि मुझे पढ़ना है और मेरे पेरेंट्स काफ़ी मना कर रहे हैं। तो दे सेड ओके, आप मैजिक बस में एज ए पीयर लीडर, एज ए आप यूथ मेंटर काम करो और हम आपको स्टाइफंड देंगे और उस स्टाइफंड से यू कैन कंटिन्यू योर एजुकेशन। मैंने इसलिए क्योंकि मैंने जो चीज़ें सीखी थी वो काफ़ी चीज़ें मैजिक बस से सीखी हुई थी, तो मैजिक बस से मैं चाहती थी कि जो नॉलेज मेरे पास है वो अपने तक ही नहीं रखूँ। लहर वी स्टार्टेड इन 2009, माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड गौरांग। तो हम उन लड़कियों के लिए प्रॉपर फुटबॉल सेशन लेते हैं एंड वो लड़कियों का जो ड्रीम है उनको फुलफिल करने के लिए। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास सिर्फ 4 लड़कियाँ थी एंड फिर उन लड़कियों के द्वारा हमारे पास ऑलमोस्ट 60 लड़कियां हैं हमारे पास अब। जहाँ हम लोग रहते हैं अम्बेडकर नगर में, वहाँ गर्ल्स को अलाउ नहीं है घर से कि कहीं जाके खेले या कहीं बाहर चले जाए। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, सिर्फ बॉयज़ को भेजते। स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, फिर सीधा मम्मी के साथ ससुर लोग जाती थी, फिर वहाँ पे फिशिंग का काम करो, घर पे आओ, दैट्स इट माय लाइफ। फिर जब धीरे धीरे मैंने फुटबॉल में ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। फुटबॉल में जैसे कि मुझे कुछ पहचान नहीं था, पहले कोई नए फ्रेंड नहीं थे, जैसे फुटबॉल की तरह मुझे नई लाइफ मिली है कि सब इतने सारे फ्रेंड्स, भैया दी, अच्छा लगता है फुटबॉल खेलने। ये जो घर है इसमें मैं और मेरे बड़ी दीदी और मेरी छोटी बहन एंड मम्मी पापा के साथ रहती हूँ और मेरे 2 बहुत ब्यूटीफुल नीस है। काफ़ी अच्छा लगता है कि पहले हम छोटे घर में थे एंड के 2 जन लाइक हम रह सकते, सब थोड़ा बड़ा घर है क्योंकि मुझे हेल्प करना होता है फैमिली को एंड फैमिली की नीड है। तो मैं काफ़ी जो कुछ पार्ट ऑफ माई सैलरी मैं उनको हेल्प करती हूँ। जो नीस है उसको डॉक्टर बनना है तो उसने चूज़ किया साइंस, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि इनके एम्बिशंस मेरे एम्बिशन से भी आगे जा रहे हैं। मेरा आदमी खाली 30 रुपए कमाते थे और हमारा 6 बच्चे को और मेरा उनका सब देखभाल हम उसमें ही करते थे, लेकिन कुछ भी हमारे पास ना देने लेता था ना लेने ने। रोज का रोज लाओ, रोज के रोज खाओ, और बच्चे लोग को देख के मैं घर में रहती थी। तो इस हालत से मैं गुजरती थी और मुझे लगता था भाई मैं कैसी औरत हूँ कि मैं, तो उनके पापा तो एक दिन भी घर में नहीं रहता था, वो तो रोज अगर काम नहीं करूँगा तो बच्चे लोग क्या खाएंगे। इनके लिए तो मैजिक बस ने बहुत कुछ किया। हमारे हाथ से तो पढ़ाई का इतना दिखाना नहीं होता था, मुश्किल था, हम तो घर के बाहर निकालना नहीं, तो उन्होंने तो इतना बड़ा बड़ा दुनिया दिखाया। देखो बचपन का सफ़र में मैं बहुत दुखी होती, लेकिन अब मैं इतना खुश हूँ कि उनके लिए मैं कितना भी खुशी करूँ तो मेरे लिए कम है, लेकिन इनका वजह से अभी सब बच्चे हमारे घर में। I think when I look back to when I first started as that 6-7-year-old and then to see the opportunities now that young girls have, it's amazing. I try not to be that person that's like, remember back in my day. I do like to tell them that there's been a lot of fights gone on and people have been through a lot of stuff to get the women's game to where it is, and hopefully it can just keep progressing now.
काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है जब मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ और वो आके अपने कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ पे आके स्टैंड होते हैं, वो बदलाव देख के मुझे काफ़ी खुशी होती है। मतलब पार्वती दीदी जैसे मतलब मेंटर मेरे को मिले, मेरे को पार्वती दीदी जैसी मेंटर मिली है तो मुझे बहुत खुशी लग रही है, क्योंकि मतलब जो चीज़ें मैं पार्वती दीदी से सीखी है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं बाकी लोगों से सीख पाती थी। मैं आराम से सोच सकती हूँ कि मेरा पार्वती सब कुछ कर सकती है, और पार्वती को देख के हर लड़कियाँ पार्वती के जैसे सीखना चाहते हैं, पार्वती का जैसा करना चाहते हैं। आज बेटे हो भी तो उतना ही है, आज बेटी तो बेटे से भी बड़ा मेरा बेटी पार्वती है। मुझे आज कोई बेटी का जरूरत ही नहीं है। Come with us next time on City to City when we visit Paris to reveal more untold stories of the grassroots game.